नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको बताने जा रहा हूं पर्वत योग क्या होता है। बहुत ही आसान इसका नियम है, बहुत ही सरलता से आप जान पाओगे कि पर्वत योग कैसे होता है। प्रिय दर्शकों, 100 व्यक्ति की कुंडली में सिर्फ 15 व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी कुंडली के अंदर राजयोग होते हैं, और जिनकी भी कुंडली में राजयोग होते हैं वो दूसरों से अधिक नसीबदार होते हैं। कम समय में ज़्यादा मेहनत करके अच्छे पैसे कमा के समाज में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करते हैं, सर्व सुखों को प्राप्त करते हैं। उन्हीं में से एक राजयोग है पर्वत योग। प्रिय दर्शकों, इधर देखिए, पर्वत योग के नियम क्या है। पर्वत योग के 2 नियम हैं। पहला नियम है लग्नाधिपति और व्ययाधिपति एक दूसरे से केंद्र में हो, अर्थात लग्नेश और व्यय स्थान का मालिक एक दूसरे से केंद्र में हो। फिर भले वो कहाँ भी बैठे हो, कोई भी ग्रह हो, आपका लग्न कोई भी हो सकता है, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, कोई भी आपका लग्न हो सकता है, और वेश भी आपका कोई भी हो सकता है। तो लग्नाधिपति और व्ययाधिपति एक दूसरे से केंद्र में होने चाहिए तो पर्वत योग बनता है। उसका दूसरा नियम ऐसा है कि केंद्र स्थान के अंदर सभी शुभ ग्रह आ जाए और 6वें स्थान के अंदर कोई शुभ ग्रह हो तो भी पर्वत योग बनता है। फिर से बोल रहा हूं, केंद्र स्थान कौन से होते हैं? 1, 4, 7, 10 ये केंद्र स्थान होते हैं। अगर इसमें सभी शुभ ग्रह आ जाए, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक ग्रह छूट गया हो और वो 6वें स्थान में बैठा हो तो भी पर्वत योग बनता है। इसे हम कुंडली में चेक करेंगे। देखिए, कुंडली की तरफ हम आते हैं। प्रिय दर्शकों, ध्यान से देखना, यहां पे कुंडली बनाई है। कुंडली के अंदर ये जो 4 लिखा है यह है कर्क लग्न, यानी कि अभी जो कुंडली मैंने बनाई है कर्क लग्न की बनाई है। हो सकता है आपका मेष लग्न भी हो सकता है, वृषभ लग्न भी हो सकता है, तुला लग्न भी हो सकता है, मीन लग्न भी हो सकता है, आपका कोई भी लग्न हो सकता है। इस नियम के अंदर लग्न का कोई महत्व नहीं है। फिर से एक बार बोलता हूं, इस कुंडली के अंदर, इस नियम के अंदर आपको लग्न का कोई भी महत्व नहीं है। जैसे कि यहां पे एग्जांपल देता हूं, कर्क लग्न है और कर्क लग्न का स्वामी है चंद्र देवता। उसी प्रकार यह है व्यय स्थान, इसे व्यय स्थान कहते हैं, 12वां स्थान, इसका मालिक है बुध ग्रह। तो लग्नाधिपति चंद्र और व्ययाधिपति बुध एक दूसरे से केंद्र में हो तो पर्वत योग बनता है। दूसरा नियम ऐसा है कि आपके चारों केंद्र स्थान में, यानी कि पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 10वां भाव, इन चारों भाव के अंदर शुभ ग्रह हो। कुछ ज्योतिषकारों का कहना है कि 6वें स्थान में भी शुभ ग्रह हो तो अच्छी बात है, ना हो तो भी चलेगा, लेकिन चारों स्थान के अंदर शुभ ग्रह हो तो भी पर्वत योग बनता है। प्रिय दर्शकों, जिस व्यक्ति की कुंडली में पर्वत योग हो वो व्यक्ति में कुछ खास प्रकार की विशेषताएं होती है, वो व्यक्ति में कुछ खास प्रकार के गुण होते हैं। वो क्या है, इधर देखिए। जिस व्यक्ति की कुंडली में पर्वत योग बनता हो वो परम भाग्यशाली होता है, यानी कि बहुत ही नसीबदार होता है। भाग्य कदम कदम पे उसका साथ देता है और उसे हर चीज आसानी से मिल जाती है। ऐसे व्यक्ति बड़े विद्वान होते हैं, बहुत ही ज्ञानी होते हैं। पर्वत योग जिसकी भी कुंडली में होता है वो व्यक्ति चालाक, चतुर, होशियार होते हैं। वो नवीन विद्याओं को सीखने में रसिक होते हैं। उनको नए नए विषयों पे अध्ययन करना, नई चीजों को जानना, समझना अच्छा लगता है। वो जो भी क्षेत्र में काम करते हो वहां पे उच्च पद प्राप्त करते हैं। आगे बढ़ते हैं। पर्वत योग के अंदर जो भी व्यक्ति पैदा होता है वो व्यक्ति विदेशागमन से उसको बहुत लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति ज्यादातर विदेश में देखे गए हैं, यानी कि अपने जन्म स्थान से दूर जाके पैसे कमाते हैं और वहां पे उनका भाग्योदय होता है। पर्वत योग जिसकी भी कुंडली में होता है वो लोग
सांसारिक दृष्टि से सर्व सुखों की प्राप्ति करके समाज के अंदर मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं और अपना एक अलग से उनका महत्व पैदा करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया पर्वत योग के बारे में। अभी आप कहोगे पर्वत योग का फल कभी मिलेगा, तो ध्यान से सुनिए। आपकी कुंडली के अंदर जब लग्नाधिपति की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, प्रत्यंतर दशा आएगी, तभी आपको पर्वत योग का फल मिलेगा। ठीक उसी प्रकार आपकी कुंडली के अंदर व्ययाधिपति की जब महादशा आएगी, तभी भी पर्वत योग से आपको लाभ होगा और आपको विदेश में जाने के योग बनेंगे और विदेश में जाके धन कमाने के योग बनेंगे और वहां पे आपका भाग्योदय होगा। तो ये सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आपकी कुंडली में कोई राजयोग बनता है, जिस स्थान से कनेक्टेड राजयोग बनता है, उस स्थान से कनेक्टेड आपको फल देखना है और उन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युत्तर दशा में आपको उसका फल मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।